नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक आसान सॉल्यूशन लेकर आए हैं उन टीडीएल यूजर्स के लिए जो जीएसटीआर 2B इंपोर्ट वाले टीडीएल का ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और जिनके जीएसटीआर 2B वाउचर में सिंगल जीएसटी रेट होता है। ये सॉल्यूशन आपकी ऑटो पोस्टिंग में हेल्प करेगा और खास तौर पर उन एंट्रीज के लिए जिसमें सिंगल रेट होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नए जीएसटीआर 2B फॉर्मेट के बदलने के बाद कुछ लिमिटेशंस आ गई है जो ऑटो पोस्ट वाउचर फीचर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर आपकी एंट्रीज में सिंगल जीएसटी रेट है फॉर एवरी वाउचर, तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपनी एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप अपनी जीएसटीआर 2B फाइल को एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लें और उसे एक बार वेरीफाई कर लें। ये एंश्योर कर ले कि हर वाउचर में सिर्फ एक ही जीएसटी रेट हो। इससे क्या होगा कि इंपोर्ट वाले प्रोसेस को आसान बनाएंगे और मिसमैच से भी आप बच सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर हमारा 2B का जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड करके ओपन करके रखा है। ओल्ड वाले जो 2B का एक्सेल फाइल होता था उसमें क्या होता था कि ये वाले टैक्सेबल एंड सप्लाई एट्रिक रिवर्स चार्ज के बीच में एक एडिशनल कॉलम हुआ करता था जो रेट्स को इंडिकेट करता था। अभी नए वाले फॉर्मेट में वो हट गया है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैन्युअली एक एडिशनल कॉलम ऐड करेंगे रेट के लिए और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अपॉन टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100। इससे क्या होगा कि रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे बाकी की सभी एंट्रीज में। ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि एक इनवॉइस नंबर में एक ही रेट हो। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख लें, एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है सिंगल बिल नंबर में सिंगल रेट ही हो। और अगर आपके वाउचर में मल्टीपल जीएसटी रेट है तो अनफॉर्चुनेटली ये अपडेट अभी के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा एंट्रीज इंपोर्ट करने के लिए। ये हमने देख लिया कि सिंगल इनवॉइस नंबर में सिंगल रेट है। ये चेक होने के बाद हम सेव कर देते हैं। दोस्तों, 2B फाइल को वेरीफाई करने के बाद हम हमारे टैली में वापस आते हैं। टैली में यहाँ पर मैंने F1 एड-ऑन में जाकर हमारा जो 2B इंपोर्ट वाला टीडीएल है वो लोड कर लिया है और इससे गेटवे पर आपको ऑप्शन शो होगा जीएसटीआर ट्रांजैक्शन इंपोर्ट। यहाँ पर हमें एक्सेल इंपोर्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मैंने परचेज के सारे जो भी लेजर्स है वो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। सेम मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स सेल्स एंड राउंड ऑफ कॉन्फ़िगर करके सेव कर लिया है। अभी हमें इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद हमारी जो 2B की एक्सेल फाइल है वहां पर प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटीज में जाने के बाद हमें पूरा पाथ फुल पाथ है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमने B2B सिलेक्ट कर लिया, जीएसटीआर 2B, टाइटल रो नंबर 6 एज इट इज रहने देना है, वाउचर डेट कॉलम है वो ब्लैंक रखना है एंड देन वाउचर टाइप परचेज सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे एंटर। ये देखिए सारे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो रहे हैं। अब हम डे बुक में जाकर चेक कर लेते हैं कि देखिए परचेस के जो वाउचर्स है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से वाउचर्स है वो एंट्री हो चुकी है। सिंगल इनवॉइस नंबर में सिंगल ही टैक्सेबल अमाउंट का रेट जीएसटी रेट होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी है।
फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हम P&L में जाके जो हमारा परचेज का टैक्सेबल अमाउंट है उसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। तो चलिए अब हम P&L में चलते हैं। P&L में ये देखिए यहाँ पर परचेज का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हमारी 2B के एक्सेल फाइल के टैक्सेबल अमाउंट से मैच कर रहा है। सो इजीली सारे ट्रांजेक्शन अच्छे से इंपोर्ट हो गए हैं। अब हम जीएसटी रिपोर्ट में जाकर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें शो हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए 2B इंपोर्ट वाले TDL यूजर्स के लिए ये एक सॉल्यूशन है। जिन जिन लोगों के सिंगल वाउचर नंबर में सिंगल जीएसटी रेट का टैक्सेबल अमाउंट है वो लोग अपने ट्रांजेक्शन्स 2B एक्सेल की मदद से कुछ ही इस वीडियो में दिखाए गए बातों को ध्यान में रखकर वो अपने लिए ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपको और कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट्स में या फिर डायरेक्टली हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर मिलेंगे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।